Recording in ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत पवित्र दिन है, गंगा दशहरा। अर्थात आज के दिन परम पावनी विष्णु पदगामिनी गंगा देवी गोमुख, गंगोत्री और पूरा हिमालय का रास्ता पार करते हुए समुद्र तल यानी पृथ्वी तल हरिद्वार में पहुंची। और हरिद्वार में आज के दिन बहुत ही भव्य मेला होता है। आज के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व है। तो गंगा देवी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग रखती है। हमारे भक्ति आध्यात्मिक जीवन में गंगा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा जी का अस्तित्व पूरे मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। वैसे तो गंगा देवी इतनी दिव्य और पवित्र है कि वो पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं थी, लेकिन उनको मनाया गया कि पृथ्वी पर आप आएंगे तो संत भी आपके अंदर स्नान करेंगे और संतों के सानिध्य से आप उन पापों से मुक्त हो जाएंगे जो लोग पापी लोग आपके अंदर स्नान करके छोड़ेंगे। तो गंगा जी के लिए ये अस्तित्व जो पृथ्वी का है वो आसान नहीं है। उनको लगता है कि आंखों में बहुत आनंद आता है देखने के लिए गंगा जी का प्रवाह, गंगा जी का घूमते 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 जाने का जो यात्रा है, उसका जो ध्वनि है, उसका जो दृश्य है, बहुत ही मनोहारी और मोहक है। लेकिन अगर गहराई से हम देखेंगे तो पता चलेगा कि गंगा जी के प्रवाह में कुछ जगह पर बहुत ध्वनि होती है और कुछ जगह पर जब पानी बहुत गहरा होता है तो बिल्कुल ध्वनि नहीं होती है। तो ये बहुत विचार करने लायक वस्तु है कि ध्वनि कब होती है। जब गंगा जी में पानी कम होता है और बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, शिलाएं होती है, तो वो शिलाओं को जब गंगा जी का प्रवाह लगता है या उसके बीच में आता है, शिलाएं जो होती है वो गंगा जी के बीच में आने वाला अवरोध है, एक रुकावट है। तो अगर गंगा जी के पानी में अगर पूरी शक्ति है तो वो शिला के ऊपर से चली जाती है, और जब प्रवाह कम हो तो उसके साइड से चली जाती है। और जब वो साइड से या ऊपर से शिलाओं को टकराते हुए आगे जाती है तो उसका ध्वनि होता है। जो ध्वनि जो होता है वो हमारे कानों के लिए बहुत प्रसन्नता देने वाला होता है। उस पर आप ध्यान भी कर सकते हो, ऐसा वो दिव्य ध्वनि है। लेकिन गंगा जी के लिए वो एक संघर्ष है। जो अपने प्रवाह को रुकावट में आने वाली जो शिलाएं हैं उनके साथ उनका संघर्ष है, और जब वो संघर्ष होता है तो ध्वनि का निर्माण होता है। और वो ध्वनि पूरे हिमालय के चोटियों में, वादियों में घूमती गूंजती है। कुंती देवी भागवत में कहती है कि जिस प्रकार से
अनंत अवरोधों को, अनंत रुकावटों को लांघते हुए, कभी नम्र होकर, कभी लांग कर, कभी बाजू में जाकर, गंगा जी निरंतर प्रवाहित रहती है अपने लक्ष्य की ओर। गंगा जी के लिए कोई भी अवरोध या रुकावट उसको रोक नहीं सकता है। उसका सतत प्रवाह जो है, ये उसके नम्रता का प्रमाण है। अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत प्रकार के संघर्ष होते हैं, बहुत प्रकार की चुनौतियां आती हैं, बहुत प्रकार की रुकावटें आती हैं। लोग ईर्ष्या करते हैं, अपमान करते हैं, दुख होता है, संकट आते हैं, यातना, पीड़ा, अनेक प्रकार के संघर्ष हमारे जीवन में भक्ति मार्ग में होते हैं। अगर कोई उस संघर्ष को देकर रुक गया तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति वहीं रुक जाती है। लेकिन गंगा जी को देखिए, गंगा जी के किनारे में बैठिए और गंगा जी के प्रवाह पर आप चिंतन कीजिए, दर्शन करते हुए चिंतन कीजिए। कितने प्रकार के, अलग अलग आकार के, अलग अलग क्या कहते हैं, मजबूती के, घनत्व के अवरोध उसके रास्ते में होते हैं। हिमालय स्वयं उसके रास्ते बदल देता है। इसलिए नाग जैसे घूमते 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 गंगा जी जो है वो समुद्र की ओर अपनी यात्रा करती है। तो 2 दिन पहले हमने नम्रता के विषय में बात की थी। तो नम्रता केवल अच्छाइयों का और गुणगान होता है तभी उसको सहन करना है, उसको स्वीकार नहीं करना है, ये तो भगवान के गुण है। लेकिन जब कष्ट होता है, जब परेशानी होती है, जब कोई अपमान करता है, जब बहुत दिल में दुख होता है, उस समय भी वो भगवान की कृपा मानकर, भगवान की इच्छा मानकर नतमस्तक होकर आगे चलना, ये भी नम्रता है। और गंगा देवी हमको वो नम्रता सिखाती है कि जीवन में कितने भी अवरोध आएंगे तो भी भक्त को वो दिल पे लेकर रोते हुए एक जगह बैठना नहीं है। चरैवेति वेति, सदैव कोई भी स्थिति हो, आगे भगवान के चरणों की ओर बढ़ते रहना, सारी रुकावटों को पार करना, और उसके बारे में दुख करते हुए, अहंकार को ठेस लगने के बाद उसके विषय में चिंतन करते बैठना नहीं है, आगे चलते रहना है। गंगा जी से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि गंगा जी को और उसके प्रवाह को जीवन का कोई भी संकट रोक नहीं सकता है। उसका पानी गर्मी के मौसम में कितना भी कम हो गया तो भी इस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता है। और जब बरसात में वो बाढ़ जैसे होकर प्रवाहित होती है तभी भी रोक नहीं सकता। तो आइए आज इस गंगा दशहरा के पवित्र दिवस पर इस बात पर चिंतन करें कि हमें कुछ भी हो जाए तो हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचना है, भगवान के चरणों की ओर पहुंचना है। और रास्ता में अपमान हो जाएगा, कष्ट आएगा, शरीर का, मन का, बुद्धि का, समाज का, धन का कष्ट आएगा, तो उसमें प्रभावित होकर हमको रुकना नहीं है। संतों के कृपा से, उनके संग के बल से हमको निरंतर अपने भक्ति जीवन में प्रवाहित रहना है। इस सब के लिए आप, हम सब मिलकर गंगा जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें वो प्रेरणा दे, वो शक्ति दे, जिसके द्वारा हम कितने भी संकट, अपमान होने के बाद भी अपने आप को नम्रता से रखते हुए भक्ति जीवन को प्रवाहित रखेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।